चंदबाग नाम का एक गांव बहुत ही हरा भरा और बहुत ही बड़ा गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे, एक दूसरे का बहुत ध्यान भी दिया करते थे। वहीं मनोज नाम का एक व्यक्ति उस गांव का फलों का व्यापारी था। वह बहुत ही ईमानदार था। वहाँ के लोग उस मनोज पर बहुत ही भरोसा करते थे। वह हर रोज सुबह सुबह ताजे फल लेके आता था और उन्हें कम दाम में बेचता था और उसके सारे फल बिक भी जाते थे। मनोज फलों को कम दाम में बेचता था, इसलिए सारे लोग उसके पास से ही फल खरीदते थे। मनोज का व्यापार बहुत अच्छा चलता था। एक दिन दूसरे गांव के दो आदमी रमेश और सुरेश कंचनबाग गांव में फलों को बेचने आते हैं। मनोज का व्यापार अच्छा चलने के कारण उन दोनों आदमियों से कोई भी गांव वाला उनके पास से फल को नहीं खरीदता था, जिससे रमेश और सुरेश बहुत ही दुखी होते थे। वह दोनों व्यक्ति बहुत सोच विचार करके एक फैसला करते हैं। हम दोनों बहुत ही कम दाम में फलों को बेचेंगे। कुछ दिनों बाद गांव के लोग हम पर भरोसा करने लगेंगे और गांव वाले उस मनोज को इस गांव से बाहर निकाल देंगे। जब मनोज को बाहर निकाल देंगे, तब गांव के लोग फिर हम लोगों से ही फलों को खरीदेंगे। तब हम दोनों लोग फलों के दाम को बढ़ा देंगे। रमेश की बातें सुरेश को बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। वो बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। आम और अनार के भाव तो आसमान से भी ऊपर हो जाते हैं। मनोज सोचता है कि फलों का भाव इतना महंगा हो गया है कि पता नहीं गांव के लोग इतना महंगा फल खरीद भी पाएंगे कि नहीं। जो भी हो, मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है, इसलिए मैं फलों को खरीद के उन फलों को उसी दाम में बेचूंगा। अगर मुझे फायदा नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। अगले दिन गांव के लोग मनोज के पास फल खरीदने आते हैं। मनोज के मुंह से दाम सुनते ही गांव के लोग चौंक जाते हैं। क्या हुआ, आप लोग चौंक क्यों गए? इससे ज्यादा फलों का दाम बाहर है। मैं तो आपको कम दाम में ही फलों को बेच रहा हूँ। सभी गांव वाले फलों को खरीदने लगते हैं। तभी एक व्यक्ति मनोज की दुकान पे आता है और कहता है कि आपने 1 किलो आम कितने में लिया है? मैंने 1 किलो आम 280 रुपए किलो में लिया है भाई साहब। वहाँ 1 किलो आम 100 रुपए किलो में दे रहे हैं भैया। यह सुनते ही सारे गांव वाले सोचने लगते हैं कि मनोज लालची हो गया है। सारे गांव वाले उसी के पास जाते हैं, इसलिए उसने दाम बढ़ा दिए हैं। सारे गांव वाले यह फैसला करते हैं कि अब आगे से मनोज की फल की दुकान में अब कोई नहीं जाएगा। अरे ये क्या, बाजार में आम का रेट 280 रुपए किलो है, तो यह लोग कम दाम में क्यों बेच रहे हैं? दाल में कुछ तो काला है। कौन ऐसा कर रहा है? मैं ये फल कैसे बेचूंगा? गांव वाले मिलकर फैसला करते हैं कि वह मनोज को उस गांव में नहीं रहने देंगे। मनोज वहां से चला जाता है। मनोज यह सोचता है कि मुझे लगता है कि यह सब काम पड़ोसी गांव का किया धरा है, पर मुझे यह नहीं समझ आ रहा है कि कम दाम में बेचकर उन्हें तो नुकसान पहुंचेगा, तो फिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? शायद मुझे गांव से भगाने के लिए ऐसा किया गया है। इधर रमेश और सुरेश के प्लान के मुताबिक ही सब हो रहा था, लेकिन फलों को कम दाम में बेचने के कारण इनके कर्ज बढ़ते जा रहे थे। तब वह दोनों सोचते हैं कि अब इस गांव में फलों का राज तो हमारा है, हम फलों के दाम को बढ़ा के बेचेंगे। वह दोनों फलों के दाम बढ़ा देते हैं। मनोज के गांव से चले जाने के कुछ दिन बाद रमेश और सुरेश फलों का दाम बढ़ा देते हैं। कंचनबाग में फलों का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गांव के लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। गांव के सारे लोग यह सोचते हैं कि वह इतना महंगा फल कैसे खरीदेंगे। वह रमेश और सुरेश से पूछते हैं कि
फलों का इतना महंगा दाम कैसे हो गया? बाजार में तो यही दाम चल रहा है हर जगह। लेना हो तो लो, नहीं तो नहीं लो। अब गांव वालों को फल खरीदने में डर लग रहा था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। तभी सभी गांव वालों को मनोज की याद आने लगती है और गांव वाले सोचते हैं कि बिना किसी गलती के मनोज को हमने गांव से निकाल दिया। तभी एक बूढ़ा आदमी फलों को बेचने के लिए उस गांव में आता है। वह फल बहुत कम दाम में बेचता है। फिर सारे गांव वाले लोग उसके पास फल खरीदने के लिए आ जाते हैं और उसके सारे फल खत्म हो जाते हैं। सभी गांव वाले उस बूढ़े आदमी को रोज गांव आने को बोलते हैं। यह सब देखकर रमेश और सुरेश को बहुत गुस्सा आता है। वह बूढ़े आदमी को चेतावनी देते हैं। अगर इस गांव में रहना है तो जो हम फलों का दाम बताएंगे उसी दाम में फलों को बेचना पड़ेगा, वरना हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे, समझे तुम? अगले दिन सुबह सुबह वह बूढ़ा आदमी वही कम दाम में फलों को बेचता है। तब सारे गांव वाले उस बूढ़े आदमी से कहते हैं कि तुम्हारे जैसा ही एक आदमी था, मनोज। वह बहुत अच्छा था। तब वह बूढ़ा आदमी उसका नकाब उतार देता है। तब सभी गांव वालों को पता चलता है कि वह असली में मनोज ही था। फिर सब पूछते हैं कि यह कैसे हुआ। मनोज सारे गांव वालों को सब सच समझा देता है। तभी गांव वाले रमेश और सुरेश को गांव में नहीं आने देते हैं। सभी गांव वाले रमेश और सुरेश को भगा देते हैं। कंचनबाग गांव के लोगों को गलती का एहसास होता है। मनोज के वापस आ जाने से गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अगर मेरी ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो रोली टून्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।